हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये हमारी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी। हमारा जीएस 3 का जो पोर्शन है उसमें मेजरली हमारे इकोनॉमिक्स आती है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा जाता है। देन लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक भी हमारे इसमें जीएस 3 में आता है। एग्रीकल्चर का टॉपिक भी हमें जीएस 3 के लिए पढ़ना होता है और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक से लिंक्ड होती है इसमें। तो ये सब चीजें हमें जीएस 3 के लिए प्रिपेयर करनी होती है और प्लस हमारा ऐसे भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक से आ सकता है, तो ये हमारे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली इससे 10 to 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन बात करते हैं कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट से सिलेबस क्या है हमारे इस पेपर का उसको देखना चाहिए। आप यहाँ पे प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, मेंस में जीएस 3 का पेपर देखेंगे, जीएस 3 में किस तरीके से इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमें यहाँ पे चेक करने होते हैं। देन सेकेंडली हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें पता चलता है कि किस तरीके के ट्रेंड को यूपीएससी फॉलो करता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिससे यूपीएससी हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें पता चलता है कि हमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। आप यही चीज प्रीलिम्स के लिए भी करेंगे एंड मेंस के लिए भी करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये चीजें फॉलो होती हैं। अब हमारा मेंस में जैसे गवर्नमेंट बजटिंग का टॉपिक भी हमारा यहाँ पे पूछा जाता है, तो हमें गवर्नमेंट की बजटिंग किस किस तरह के बजट्स प्रिपेयर होते हैं, जेंडर बजटिंग होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग होती है, और भी तरह की बजटिंग सिस्टम होते हैं। प्लस यहाँ पे हमें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी पढ़ के जाना होता है जिस साल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस साल के। ये चीजें हमारी इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। प्रीलिम्स में भी हमसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या अगर कोई मान लीजिए कोई स्कीम गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नई शुरू करी है जो हमारे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है या बजट में मेंशन्ड है, तो वो चीजें हमसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। या फिर हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कोई ट्रेंड फॉलो किया गया कि जीडीपी किस तरीके से इंक्रीज हुई है, जीडीपी का रेट किस तरीके से चल रहा है, जीडीपी डिक्रीज हुई है आने वाले सालों में, उसका क्या ट्रेंड फॉलो होगा, ये हमारे बजट में दिया गया है। हमारी फिस्कल डेफिसिट का क्या सीन चल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या सीन चल रहा है। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को एनालाइज हम करते हैं गवर्नमेंट के डाटा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़ के, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। देन हम देखते हैं कि कुछ एक ट्रेंड को ये फॉलो करता है, जैसे कुछ यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मॉनेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, मॉनेटरी सिस्टम ये बैंकिंग का ही हो गया हमारे। देन गवर्नमेंट की बजटिंग से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इस ट्रेंड को हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। देन अगर हम हमारे सोर्सेज की बात करें तो क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन को एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपको कौन से क्लासेस की फॉलो करनी है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी। क्लास 9 की एनसीईआरटी 9-10 की एनसीईआरटी से आपको पॉवर्टी के बारे में पता चलेगा, इंडिया के क्या क्या सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, इकोनॉमिक सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इनके बारे में पता चलेगा। प्लस आपके बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं। देन क्लास 11 की एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 11 की एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से हमारी इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस आए हैं वो हमारी क्लास 11 की एनसीईआरटी में हमें दिया गया है। यहाँ पे हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने चलाए थे उनके बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकली इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन चेंजेस के बारे में हम क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। देन क्लास 12 की एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 12 की एनसीईआरटी में हम जो बेसिक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और इन चीजों से यूपीएससी आज भी डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछता है, तो एनसीईआरटीज यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वंस यू आर कंप्लीटेड विद द एनसीईआरटी, देन आप शिफ्ट करते हैं अपने बेसिक रेफरेंस सोर्स पे। वो सोर्स आपका स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, आपको जो भी सोर्स आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अवेलेबल होते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज मेजरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं? रमेश सिंह की बुक को बहुत बच्चे फॉलो करते हैं, आप रमेश सिंह को चेकआउट कर सकते हैं। मुनाल सर के नोट्स को बहुत बच्चे रेफर करते हैं, तो मुनाल सर के नोट्स को आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को देख सकते हैं। तो इनसे आप अपने इकोनॉमिक्स के स्टैटिक कंसेप्ट को प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे भी यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारी WTO हो गई, हमारी वर्ल्ड बैंक होगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी इकोनॉमिक्स में आती है। प्लस इनकी जो मेजर रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी आपको करंट अफेयर्स में देखते चलना है, क्योंकि यूपीएससी का ये भी ट्रेंड रहता है कि वो रिपोर्ट्स में जो जो चीजें बताई गई हैं वो रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, ये तो प्रीवियस कुछ सालों में पूछा जाता था। अब ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है यूपीएससी का कि वो डायरेक्टली ये भी पूछने लग गए हैं कि इन रिपोर्ट्स ने एक्चुअल में कहा क्या है। तो वो अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, या वो न्यूज में बहुत ज्यादा वो रिपोर्ट रही है, तो आपको ये भी देख के चलना है कि उस रिपोर्ट ने एक्चुअल में क्या कहा था। तो उसको भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख के ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आप रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ेंगे, आप गवर्नमेंट ने जो रिलीज करा है बजट उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमारे पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको उसको भी ध्यान में रख के चलना है। प्लस आप जो इकोनॉमिक्स से ये जो डेटा आप पढ़ रहे हैं इसको आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में आप इन डेटा फैक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है तो आप उसके इंट्रोडक्शन में कोई एक डेटा रिलेटेड आप चीज से आप उसके इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट्स को कोट करके आप किसी के इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं, किसी आंसर को। तो ये सब चीजें वहां पे आपको इंटरलिंकेज करना भी आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को साथ साथ अपनी कंटिन्यू करें। जैसे ही आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपको इसके जो मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको साथ साथ देखना है। प्लस उन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करनी है, उनको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी है कि अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। आप उसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, उसके बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, या उसके कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे। तो इससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी एनहेंस्ड हो जाएगी। आप पीआईबी के सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। पीआईबी से भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट से आएगा ये चीज, गवर्नमेंट की रेलिवेंट सोर्स में कंसिडर होता है, तो इसकी डाटा भी यहाँ पे रेलिवेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप पीआईबी से भी अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं। देन आपने करंट अफेयर्स को यहाँ पे साथ साथ ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं तो करंट ओरिएंटेड आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। स्टैटिक कंप्लीट करा, करंट अफेयर्स कंप्लीट करे, आंसर राइटिंग को साथ साथ प्रैक्टिस करा, देन आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी, जैसे ही आपने कोई टॉपिक कंप्लीट करा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। जब आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लिया है, फिर भी आप जैसे जैसे टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एंड देन आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहीं से भी आपको और एमसीक्यूज उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी जहां पर भी मिलेंगे उसको साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। और एक टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअसली वीकली आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। इससे आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे एनहेंस्ड हो जाएगी। आपको टेस्ट यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देने हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देने हैं। अपनी तैयारी को करंट ओरिएंटेड रखना है, स्टैटिक को बार बार रिवाइज करना है। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, और इकोनॉमिक्स के लिए तो खासकर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हेलो